हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर माय चैनल रोहित स्टार स्टडी। तो आज हम बात करेंगे आपके लिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाले या ए माइनस बी के होल स्क्वायर वाले जो सूत्र होते हैं उससे सवाल कैसे लगाए जाते हैं और बिल्कुल सही तरीके बताने वाला हूं आपको, जिससे आपको ये बिल्कुल पक्का होने वाला है कि आज से आप ऐसे क्वेश्चन को कभी गलत नहीं करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको यदि आप डेली क्लास चाहते हैं तो आप सुबह 6 बजे रोहित स्टार स्टडी चैनल पर चेक कर सकते हैं, जहां पर आपको डेली सुबह एक ना एक मैथ या इंग्लिश या साइंस की वीडियो मिल जाएगी, जो कि आपके क्लास 10th क्लास 9th किसी भी क्लास के लिए जरूरी हो सकती है। यदि आप क्लास 10th पढ़ना है तो आप रेगुलर हमारे चैनल के साथ जुड़कर पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम क्लास 10th की मैथ की एक सीरीज चला रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है। तो फार्मूला कुछ नहीं होता है, एक तरीका होता है लिखने का। यदि आप मैं इस फार्मूले को निकालने की कोशिश करूं तो बहुत ही आसान तरीके से निकल आता है। आप क्या करेंगे, एक कोष्टक में ए प्लस बी, देखिए किसी चीज का स्क्वायर का मतलब दो घात होता है, और घात जितनी लिखी होती है उतने बार ही संख्या को क्या करते हैं, गुणे में लिखते हैं। जैसे कि इसकी घात 2 थी तो इसको 2 बार गुणे में लिखेंगे। अब इसका जो गुणा करेंगे ना तो आपको कुछ इस प्रकार फार्मूला निकल के आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आपको ये गुणा भी आना चाहिए, नहीं आ रहा तो जरूरी नहीं है, अभी के लिए यही सीखिए, उसके बाद मैं गुणा भी सिखा दूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पर आपको सीखने को मिल जाएगा। और किसी की घात 2 का मतलब यही होता है कि उसको 2 बार गुणे में लिखना, मतलब 4 की घात 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब 4 2 बार गुणे में लिखा तो मान उसका 16 दिया हुआ है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये इतना क्लियर हो गया, तो अब आगे देखते हैं। तो आगे देखेंगे तो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर को 2 बार लिखेंगे गुणे में, और यदि इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं तो आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आपको ये फार्मूला मिल जाएगा। तो ऐसा देखने को ये मिल रहा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यहाँ पर सूत्र निकला है, और यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab सूत्र निकल आया आपका। तो ये सूत्र आपने निकालना देखा, निकालना सीखा। अब इसके बाद आपको दिखाता हूं कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इस तरह के क्वेश्चन कैसे आएंगे ये भी देखना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से मिलते हैं, 3x प्लस 5y का होल स्क्वायर। अब इसमें दिखाई दे रहा है कि एक ए दिया है, दूसरा बी, बीच में प्लस लिखा है, होल स्क्वायर लगा है। तो आप इसको वैसे नहीं हल कर सकते कि दो का इसका वर्ग कर देंगे तो इसका वर्ग करेंगे तो 9x स्क्वायर, और इसका वर्ग करेंगे तो 25y स्क्वायर। ये गलत तरीका है, आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा आप करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आपका सूत्र क्या होता है ये लिखेंगे। क्या होता है सूत्र, जो होता है फार्मूला होता है वो लिख देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इतना आपको क्लियर हुआ। यदि ये क्लियर हो रहा है तो आगे देखो। आगे देखने का मतलब ये कि ये ए की जगह पर ये लिखा है, बी की जगह पर ये लिखा है, स्क्वायर लगा हुआ, तो यहाँ पर से फार्मूला चालू करेंगे, इसको हल करेंगे। देखिए ये तो लिख गया है, तो ए स्क्वायर का मतलब ए का मान ये है, तो 3x का क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे, प्लस बी, प्लस लगा है, प्लस बी की स्क्वायर, बी का मान कितना है 5y है, तो 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 लिखा है, 2 लिख देंगे, क्योंकि 2 का कोई भी संख्या यहाँ पर 2 लिखी है क्या, 2 से कोई मतलब नहीं है। अब ए का मान देखेंगे, ए का मान 3x है, 3x लिखेंगे, और फिर क्या करेंगे, बी का मान 5y है। इतना क्लियर हुआ, वही तो मान रख रहे हैं। देखिए a का स्क्वायर बी का स्क्वायर यहाँ पर से मान लेकर रख रहे हैं। अब इसको हल करेंगे, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणे में लिखना। 3x को यदि आप 2 बार गुणे में लिखते हैं तो 3 में गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा। x का x में गुणा करेंगे तो x 2 बार हो जाएगा, तो x स्क्वायर हो जाएगा, तो 9x स्क्वायर। इसी प्रकार 5 को 5 में गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा, और y को 2 बार गुणे में करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा। ये क्लियर हुआ। अब प्लस, अब यहाँ पे 5 3 15, 15 दूना 30, 5 3 15, 15 दूना 30, ये 30 हो जाएगा, और x है और y ये दोनों अलग अलग संख्याएं इसी प्रकार लिख देंगे। तो ये आपका फार्मूले से हो गया इस तरह के सवाल। अब यदि नेक्स्ट सवाल लूँ इसी फार्मूले से हल करने के लिए, तो बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हैं, x प्लस 4y। अब इसको मैं होल स्क्वायर कर रहा हूँ, तो आपको सूत्र वही लिखना है, यही सूत्र लिखना है यहाँ पर। अब सबसे पहले सूत्र में क्या लिखते हैं हम, सूत्र में हम लिखते हैं ए स्क्वायर, ए का मान है x स्क्वायर प्लस 4y का होल स्क्वायर, ऐसे ही तो रखेंगे ना, और प्लस 2 इंटू ए का मान क्या है आपका, ए का मान x है, बी का मान 4y है, इसी फार्मूले में रख देंगे। अब हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर 4 का यदि वर्ग करते हैं तो 4 चौक 16 हो जाएगा, y का स्क्वायर करते हैं तो y स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर गुणा करके 4 दूना 8 हो जाएगा xy। तो आप यदि एक सवाल लगाएंगे तो आपकी स्पीड थोड़ा कम रहेगी,
यदि और सवाल लगाएंगे तो आपकी स्पीड बहुत ज्यादा। हम भी ऑन हो गए, तो चलिए देखते हैं अब इसके बाद जो सूत्र दूसरा सूत्र था सेकंड नंबर a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका सूत्र आपने देखा है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसके सवालों को कैसे हल करेंगे, सवाल किस प्रकार आएगा, तो सवाल उसी प्रकार आएगा, बस चिन्ह का थोड़ा फर्क रहेगा। ये देखिए अभी आपने देखा कि इसी प्रकार सवाल था, तो आप यहाँ पे माइनस लग जाएगा। अब इसका भी आप करेंगे सवाल, तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, सूत्र आप लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आपने देखा कि a की जगह पर लिखा है 3x, b की जगह पर लिखा है 5y, तो आप भी यहाँ पर क्या लिखेंगे, a की जगह पर 3x लिख देंगे। ठीक, इसमें स्क्वायर लगा तो इसमें भी स्क्वायर लगाएंगे, प्लस ये b लिखा है, b की जगह पर 5y लिखेंगे, इसका वर्ग कर देंगे। ठीक, और माइनस लगाएंगे 2 इंटू a का मान आपने देखा कि a की जगह पर 3x लिखा हुआ है, 3x गुणे, और यहाँ पर आपके क्या है b का मतलब 5y है, लिख देंगे आप। अब यहाँ पर आपको इसका गुणा कर देना है, तो देख सकता हूँ, देख लीजिए कि मैं यहाँ पे बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं देखा है, चेक कर रहा हूँ कैमरे में जाकर, तो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। मैं सोच रहा था कि यहीं पर बोर्ड से कैमरा इधर साइड तो नहीं हो गया, इधर साइड ज़्यादा हो गया, तो सही दिखाई दे रहा। तो यदि आप 9 का वर्ग करेंगे तो मतलब 3 का वर्ग करेंगे 3x का, तो आप क्या करेंगे 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा, और x में यदि 2 बार गुणा लिखेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार 5 का वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा, और y का वर्ग करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा माइनस 5 तिया 15, 15 दूना 30, तो 30 आपका आ जाएगा, और ये x है और ये y है तो x y हो जाएगा। तो बिल्कुल वही तरीका है, आपने क्या सिर्फ यहाँ पे माइनस का निशान का ध्यान रखना है, और कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपका a प्लस बी के होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर में। ये बीजगणित के सवाल होने वाले हैं। अब इसके बाद में बीजगणित का एक नया तरीका सिखाऊं, जिसमें आपको ये अगर दिखाई दे जाए, अब इसका यदि आप वर्ग करेंगे होल स्क्वायर करें तो आप वही सूत्र से रखेंगे। ये सूत्र रखा है सबसे पहले a स्क्वायर, a का मान क्या है x का स्क्वायर करेंगे तो x ही स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, और प्लस लगाएंगे क्योंकि ये प्लस लगा हुआ है, यहाँ से देख के नहीं लगाना, यहाँ से देख के लगाना सूत्र से। b स्क्वायर, b का मतलब 3y, 3y का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 स्क्वायर है ना, 9 स्क्वायर 8 होगा ना, 9 स्क्वायर 9y स्क्वायर, माइनस लगाएंगे क्योंकि माइनस लगा, 2 लिखा है गुणे में x लिखेंगे क्योंकि a का मान लिखना, a का मान x है, b का मान कितना y है तो यहाँ पर लिख देंगे 3y। क्लियर हुआ ना मेरी बात। अब यहाँ पे गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, ये तो वैसे ही लिखा रहेगा 9y स्क्वायर, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा 3 दूना 6 हो जाएगा, और x और y बचा है तो x y लिख देंगे 6xy। तो कितना सरल तरीका हो गया ना ये आपका हल करने का। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र याद कीजिए और सूत्र से सवाल लगाइए। और यदि आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।